मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वर्ग और वर्गमूल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल। 7वां चैप्टर। घन संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान से देखिए। जिस तरह से वर्ग संख्याएं आपने देखी थी, उसमें आपने जैसे 5 का वर्ग निकाला तो 5 का स्क्वायर किया था, वैसे घन में आपको 5 का क्यूब करना है, 5 की घात 3। और इसका मान निकालोगे तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। और फिर घनमूल निकालना हो तो 125 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, और 3-3 के समूह बनाएंगे। जबकि वर्गमूल में हम 2-2 के समूह बनाते हैं। प्रश्नावली वैसी की वैसी है, 7वीं जैसी, 6ठी जैसी है। वर्ग और वर्गमूल वैसे ही घन और घन। इसके लिए हमें 1 से लेके 10 तक की घन संख्या याद रखनी है। 1 का घन होगा 1, 2 का घन होगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1। उसके बाद एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, कोई भी पूर्ण घन संख्या 3 शून्य पर समाप्त होती है। जिस तरह से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या 2 शून्य पर समाप्त होती है ना, वैसे ये 3 शून्य पर। जैसे इधर देखिए 8 है, इसके यहाँ 3 शून्य आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ 3 शून्य आई है तो ये पूर्ण घन संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पे 8 के 1 2 3 4 शून्य भी आ गई या 2 आ गई तो वो पूर्ण घन नहीं होगी। तो ये विशेष तौर से याद रखें कि एक पूर्ण घन संख्या 3 शून्य पर समाप्त होती है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें 2-2 के समूह बनते हैं तो वो 2 शून्य पर समाप्त होती है। तो 7.1 प्रश्नावली में देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। 7.1 का पहला सवाल दिया है हमें। इसमें कुछ संख्याएं दी गई है, 1-2 मैं बता देता हूं आपको, बाकी आप होमवर्क में निकाल लोगे। जैसे पहला देखा है, पहले का पहला 216, ये पूर्ण घन है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए आप हल लगाएंगे और अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसकी अभाज्य गुणनखंड में यदि समान संख्या के 3-3 समूह बनते हैं तो वो पूर्ण घन होगी, नहीं होगी। जैसे 2 का भाग देंगे तो 108, 2 का फिर भाग देंगे 54, 2 का फिर भाग देंगे 27, 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 3, 3 का देंगे 1। इस तरह से यहाँ पे आप 3-3 के समूह इस तरह से दिखा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे संख्या 216 पूर्ण घन है। यदि कारण पूछे इसका, यदि बाई चांस कारण भी पूछ ले, क्योंकि 8वीं कक्षा बोर्ड कक्षा है, कारण पूछे क्योंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान संख्या के 3-3 समूह है या योग बनते हैं, ये इसका कारण होगा कि हमने अभाज्य गुणनखंड किया था इसका, और समान संख्या के 3-3 समूह है या फिर योग बन गए हैं, इसलिए ये संख्या पूर्ण घन होगी। उसके बाद में जैसे एक और देखते हैं, यहाँ पे हम अंतिम जैसे 5वां है 46,656, 46,656 हल करेंगे इसको। तो 46,656 सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का ले लीजिए, 2
3 3, पुनः 2 का जाएगा, 2 6 12, 2 6 2 चौका, पुनः 2 का जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, वापिस 2 का जाएगा, 2 2 4, 9 18, 2 1 2, 2 2 1 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 7 2 14, 2 2 4 और 9 2 18। अब 2 का नहीं जाएगा, तो मैंने विभाजिता का नियम बताया था आपको। इन अंकों को जोड़े, 9 2 11 7 18 है, 18 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, पुनः 3 का जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, एक बार और जाएगा 27, आगे देखते हैं तो और जाएगा 27 में 3 का भाग दिया तो 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। उसके बाद में इसके समूह बनाते हैं। देखो ये समूह बन गया 3 3 से। समान संख्या के बनानी है, ये नहीं कि आपने इस तरह से ही बना दिया, ये गलत हो जाएगा भैया। तो जैसे 2 समान संख्या है, इसके आप समूह बनाएंगे, यहाँ भी 2 समान संख्या समूह 3 3 के जोड़े बनाने पूरे बन गए। तो ये भी हमारे पास पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पे आप लिखोगे 46,656, यानी कि संख्या 46,656 पूर्ण घन संख्या है। और कारण यदि पूछे तो, क्योंकि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान संख्या के 3 3 समूह है बन जाते हैं। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आप लोग इसको ऐसे हल करोगे। हालांकि ये हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया है, इसको आप फिर नोटबुक में भी दिखाएंगे। इसके बाकी बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, जो HW में हो जाएंगे। जो बचे हुए सवाल मैं नोट करवा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर सेकंड सवाल है हमारे पास 128, 128, थर्ड है 1000 और फोर्थ है इसमें 100। वैसे तो देखने से पता चल रहा है पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 शून्य पर समाप्त हो रही है, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा, लेकिन दिखाना है आपको अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा। वैसे ये ऐसा सवाल वर्ग और वर्गमूल में भी आया था हमारे पास कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वैसे ही इसमें वर्ग में भी आया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे पूर्ण घन का पूछ रहा है, गुणा करने का, तो गुणा करने और भाग देने दोनों सवाल होंगे, आप ध्यान से देखें। दूसरा सवाल है कि दी गई संख्या को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब यहाँ वहाँ पे वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए पहला सवाल 243, हल लगा के वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप। 243 की 3 का भाग जा रहा है, 3 का देंगे 27, 3 का देंगे 9, 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे तो 1। उसके बाद में वही सिस्टम रहेगा आपका, 3 3 के समूह बनाने हैं। इसमें देखो समूह में कितने कम पड़ रहे हैं, 1 3 कम पड़ रहा है, तो जितने कम पड़ रहे हैं उसी से गुणा करवाना है। जैसे 1 3 कम पड़ रहा है तो आप 3 से गुणा करवाओगे। बाई चांस आपके 2 3 कम पड़ जाते, मान लो ये आया अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पे 1 2 3 कम पड़ रहे हैं, तो 3 गुणा 3 यानी 9 से गुणा करवाना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक लाइन, संख्या 243 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाती है, जैसे वर्गमूल में पूछा गया था कि प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, वैसे ही इसमें यदि प्राप्त संख्या का घनमूल पूछे आपसे तो यहाँ पे आप लोग घनमूल का चिन्ह लगाओगे। सबसे पहले घनमूल का चिन्ह समझ लीजिए, ये वर्गमूल का चिन्ह है, अंडररूट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जैसे ही आप 3 लगा दोगे तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा और इसके अंदर आप संख्या डालोगे 243 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, क्योंकि हमने यहाँ इसको 3 से गुणा और किया है, तो ये गुणा करते ही पूर्ण घन बन जाएगी।
और इसका आंसर क्या होगा वो भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमने गुणा 3 और कर दिया है तो ये यहाँ पे 3 और बढ़ जाएगा अपना, और इसका जोड़ा बन गया फिर 1 2, 3 गुणा 3 यानी कि 9। और 9 का अगर आप घन निकालोगे तो 729 होता है, इनको आप गुणा करोगे तो 729 ही है। इस तरह से यदि प्राप्त संख्या का घनमूल पूछे तो आपको इस तरह से निकालना है। जैसे एक सवाल और लेते हैं हम। चौथा सवाल 675 हल 675 इसके भाज्य गुणन करेंगे तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करने के लिए अंकों का योग करो। 7 और 5 12 और 6 18 हो रहा है, 18 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 का, तो 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 का उड़ जाएगा, 3 7 21, 3 5, 3 का उड़ जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा 5 12, 5 का देंगे तो समूह बनाते हैं तो हमारे पास एक कम पड़ गया है 5। और लाइन में लिख दोगे आप संख्या 675 को 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाती है। ये इसका आंसर। और प्राप्त संख्या का घनमूल पूछे तो आपको बता दिया है, आप लोग घनमूल गुणा करके दिखाना। इस तरह से ये दूसरा सवाल अपने पास कंप्लीट होता है। इसमें आपको गुणा करना है तो वो 1 बढ़ जाएगा 5 से, 1 5 से गुणा किया तो 5 आपको बढ़ जाता है, जबकि भाग वाले में इसका विपरीत होता है, वो कम हो जाता है। तो भाग वाले सवाल देखिए तीसरे सवाल में, पहले दूसरे के जो बच गए वो सवाल आप नोट कर लें, इनको आप होमवर्क में करेंगे। तो इसके अंदर एक तो दूसरे का दूसरा करेंगे 256, तीसरा भी करेंगे 72, चौथा मैंने बता दिया है, और 5वां देखिए 100 100। इस तरह से आप इसको हल कर दो। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा देखिए। तीसरा सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जिस तरह से गुणा वाला सवाल किया है वैसे ही भाग वाला सवाल हल करना है, थोड़ी सी प्रोसेस चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तीसरे का पहला सवाल है 81 81 में किस सबसे छोटी संख्या का भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले वो 81 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 का जाएगा 27, 3 का पुनः जाएगा 9, 3 का फिर जाएगा 3। इसमें क्या करना है, जितने जोड़े बन रहे हैं वो बनाइए। जैसे 3 का एक जोड़ा बना है, जो शेष बच जाता है उसी का भाग देना है। जैसे शेष इसमें केवल 1 3 बचा है, कई बार शेष डबल बच जाते हैं, जैसे 3 और 2 भी बच जाता है शेष। जोड़ेंगे बिना जोड़े के 3 और 2 है, तो इन दोनों को गुणा करके यानी 3 दूनी 6 का भाग देना है आप। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 3 ही बचा है, 1 3। तो संख्या 81 में 3 का भाग देने पर यह संख्या यानी कि 81 पूर्ण घन बन जाएगी। ये लाइन आपको देनी है, बस इतना ही आपसे पूछा गया है। तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। यदि प्राप्त संख्या का घनमूल पूछे तब आपको आगे एक लाइन दिखानी है, हालांकि इसमें आपको करना नहीं है होमवर्क में। प्राप्त संख्या का घनमूल है तो 81 में आप भाग दोगे, क्योंकि हमने यहाँ भाग दिया है 3 का, और इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आप भाग देके भी दिखा सकते हो, या तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह ये है 27 आएगा और 27 का 3 होगा,
अगर नहीं दिखाओगे तो भी देखो यहाँ से पता चल जाएगा, हमने 3 का तो भाग दे लिया है, तो ये 3 एक कैंसिल हो जाता है इसका, और बच्चे 3 के समूह में 1 3 बच गया, तो आपका उत्तर होगा वहाँ पे 3। उसके बाद में एक सवाल और देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 704, तीसरे का 5वां सवाल है 704। 704 के अभाज्य गुणनफल कीजिए। 2 का जाएगा 2 3 6, 2 5 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 44। 2 का भाग देंगे 22, और 2 का भाग दिया तो 11, 11 का भाग दिया तो 1। साफ साफ दिख रहा है आपको, ये समूह बन गया, ये समूह बन गया, बचा कौन? 11। तो 11 का भाग दीजिए। संख्या 704 में 11 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक 11 बच रहा है, तो 11 का भाग देंगे तो ये हमारे पास पूर्ण घन बन जाएगा। प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, 704 भाग 11 और बराबर 2 गुणा 2, यानी 2 जोड़े बचेंगे से 3 3 की, तो 2 गुणा 2 यानी 4। इस तरह से ये हमारा थर्ड सवाल कंप्लीट होता है। तीसरे सवाल में जो बच रहे हैं उनको आप नोट कर लें, और ये आप लोग कर लेंगे। तीसरे का दूसरा 128 है, आप करेंगे। तीसरा देखिए 135 है, चौथा देखिए 192। ये 3 सवाल आप स्वयं। उसके बाद में 7.1 का एक अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए चौथा सवाल अंतिम है, उसके बाद में 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है अपनी। चौथा सवाल अंतिम है। परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित कोई किसी बच्चे का, विद्यार्थी का नाम है, वो प्लास्टिन का एक घनाभ बना रहे हैं, जिसकी भुजाएं, तो घनाभ की भुजाएं, ध्यान से देखें सवाल को, घनाभ की भुजाएं यहाँ पे हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये घनाभ की भुजाएं एक घन बनाने के लिए, यानी कि इसको घन बनाने के लिए, घनाभ से इसको घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लाइन होगी, इसलिए घन बनाने के लिए, घन बनाने के लिए घनाभों की आवश्यकता। बहुत ही सिंपल सवाल, थोड़ा सा समझने का। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये 5 गुणा 2 गुणा 5 देखो। अब यहाँ पे हमारे पास समूह है, देखो ये समूह बनाने 3 3 के, और 3 3 के समूह बनाएंगे तो एक तो 5 की आवश्यकता है, एक तो यहाँ पे 5 की आवश्यकता है, तब 1 2 3 बन जाएंगे, और 2 2 की आवश्यकता है, तो इसके आगे लिखेंगे 5, क्योंकि देखो 3 3 की समूह बनाने तो 2 तो है हमारे पास, एक तो 5 की आवश्यकता है, गुना 2 एक बार ही है, तो 2 बार और चाहिए, 2 गुना 2, यानी कि 20 घनाभ आपके उत्तर होंगे। बहुत ही सिंपल है, यानी कि वही सिस्टम था जो पूर्ण घन बनाने के लिए हम इसको किससे गुणा करें, तो वैसा ही सवाल है। हमारे पास अभाज्य गुणनफल इतना ही था, 5 गुणा 2 गुणा 5 था ही। अब हमें एक तो 5 की आवश्यकता है और 2 2 की आवश्यकता है, तो 5 और 2 2 हो गए, 20 घनाभ। इस तरह से 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 7.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। 7.2 प्रश्नावली हम कल देखेंगे। धन्यवाद।